हेलो लर्नर्स। ये हमारा एक्चुअल में देखा जाए तो ये थर्ड पार्ट है इस सीरीज़ का। हमने इस सीरीज़ में पहला पार्ट हमारा है हमारा पार्ट, और दूसरा पार्ट था हमारा। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। दूसरे पार्ट में हमने रिएक्शन सीखा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इस पार्ट में हम लोग देखेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ये बताता था, हम सिर्फ पहले 4 केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मुझे पता है आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन के सर्च में भी आए होंगे यहाँ पे, बट रेडॉक्स रिएक्शन का एक अलग से एक डिटेल्ड वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसको पढ़ने से शायद आपका एक पूरा का पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, सबसे बेसिक से लेकर एंड तक। अब एक सेकंड वीडियो को स्किप मत कर देना, क्योंकि इस वीडियो को भी देख लो। एक रिवीजन का सीरीज है जिसमें हो सकता है शायद कुछ नया जानने को आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सबसे पहला देखें दैट इज योर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबको पता है, आपने अपने क्लास में पढ़ा होगा, दैट इज देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला आता है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मुझे ज़्यादा इसमें इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने यहाँ पे कुछ अच्छे से एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए, जिन एग्जाम्पल्स को आप याद कर सकते हो या इनसे कुछ आप सीख सकते हो। अब ये सबको पता है दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन। वैसे रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तो सबको पता है सर, बट यहाँ पे कुछ नया सीखने की बात हमारे पास है, दैट इज CaO, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसको दूसरी भाषा में हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, और उसका रिएक्शन हमने किसके साथ करवाया, वाटर के साथ करवाया। तो यहाँ पर 2 चीज़ें क्या कर रही है, कंबाइन कर रही है, और क्या बनाया, दैट इज CaOH2, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम है हमारे, या इसको और तरीके से जानते हैं, दैट इज योर स्लेक लाइम एंड प्लस H2O। ये वही रिएक्शन है जो हम दीवार में चूना करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है, CaO और H2O क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। ठीक है, और एंड इट इज गिविंग स्लेक लाइम। यहाँ पे हमारा स्लेक लाइम दे रहा है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। अब यही जो CaOH2 जो हम बनाते हैं चूने के साथ, इसको जब हम दीवार में लगाते हैं तब यहाँ पर भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। दीवार में लगाने के बाद ये CaOH2 कंबाइन करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और हमारा लाइमस्टोन बनाता है, दैट इज CaCO3। ये सब हमारे दीवार पे ही होता है बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ कंबाइन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर रहा है, और क्या बना रहा है, दैट इज CaCO3। इसका केमिकल नेम है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसको और तरीके से क्या जानते हैं, दैट इज योर लाइमस्टोन। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें देखी, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हमें पता था, बट नहीं क्या देखी, दैट इज CO, दैट इज क्विक लाइम, CaOH2 दैट इज स्लेक लाइम, एंड CaCO3 इसको हम लोग लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। सेकंड आता है हमारा, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस क्या कर रहा है, अलग अलग चीज़ों में स्प्लिट कर रहा है। यहाँ पर एक सब्सटेंस जुड़ रहा था, यहाँ पर क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए, दोज रिएक्शन इन विच अ केमिकल कंपाउंड स्प्लिट्स, एक केमिकल कंपाउंड स्प्लिट कर रहा है, मतलब एक है, एक से अधिक बन जा रहा है स्प्लिट करने के बाद। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, इसी CaCO3 को ले लो और इसको क्या करो, हीट करो। अचानक से जब हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ पे इसका CO अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा CO एक सिंगल कंपाउंड था, इसे हमने क्या किया, हीट किया, तो ये 2 अलग अलग कंपाउंड में क्या कर गया, स्प्लिट कर गया। किसकी मदद से हुआ, तो हीट की मदद से हुआ। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, बट किसकी मदद से ब्रेक हो रहा है, तो हीट की मदद से ब्रेक हो रहा है। इसीलिए इसको, हीट को हम लोग केमिस्ट्री में हम लोग थर्मल कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और हीट की मदद से डिकम्पोज हो रहा है, इसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, दैट इज फेरस सल्फेट, जो किस कलर का होता है, तो याद करने वाली बात क्या है यहाँ पे, दैट इज फेरस सल्फेट इज ऑफ ग्रीन कलर। जब हम इसको हीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये फेरस सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड, विच इज ब्राउन इन कलर। उसके बाद हमारा SO2 आता है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, और उसके साथ साथ आता है SO3, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक्चुअल में सल्फर ट्राइऑक्साइड इधर लिखा रहना चाहिए और सल्फर डाइऑक्साइड उधर लिखा रहना चाहिए, बट आई एम न्यू, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लिखने में, कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, और जब मैंने अभी बोर्ड पे देखा तभी मुझे पता चला कि ये गलत लिखा हुआ है, तो कान पकड़ते हैं। चलो, तो अगर हम यहाँ पर आए तो इस चीज़ को हम लोग देखें तो फेरस सल्फेट क्या हुआ, हीट करने के बाद क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ 3 अलग अलग कंपाउंड्स में। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और हीट की वजह से हो रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं।
ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं और बहुत मजा आता है इसे पढ़ने में। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके केमिकल सॉल्यूशन से बाहर निकाल देता है, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं दैट इज कॉपर सल्फेट, जो किस कलर का होता है, तो कलर हमें ध्यान रखना है, दैट इज ब्लू इन कलर। ठीक है, जब हम इसमें जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कॉपर हमारा नीचे बैठ जाएगा और जिंक किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, हमारा ये वाला किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। यहाँ मैंने नाम नहीं लिखा है, दैट इज योर जिंक सल्फेट। ये कैसा होता है, तो ये कलरलेस पूरा सॉल्यूशन बन जाता है और नीचे में हमारा जो कार्बन कॉपर है वो किस कलर का आता है, दैट इज रेड ब्राउन कलर। तो हम याद रख सकते हैं इस चीज को, दैट इज कॉपर सल्फेट किस कलर का होगा हमारा, दैट इज योर ब्लू इन कलर। ठीक है, और जब हम उस पर जिंक ग्रैन्यूल डालेंगे तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे बनता है हमारा दैट इज जिंक सल्फेट बन जाता है और नीचे में हमारा रेड ब्राउन कलर का जो कॉपर है वो डिस्प्लेस होकर नीचे बचा हुआ रहता है। तो इस टाइप के रिएक्शन में जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से बाहर फेंक देगा और उसके सॉल्यूशन में जाके मिल जाएगा, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है जो सबसे लास्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अक्सर बच्चों को मैंने ये देखा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उन्हें डेफिनेशन ही नहीं पता। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, जैसे एक एलिमेंट है दैट इज BaCl2, ये एक सबसे पहला एलिमेंट है, ठीक है, सॉरी एलिमेंट नहीं कंपाउंड, ठीक है, और ये दूसरा है हमारा Na2SO4, ठीक है। अब सबको पता है इस पे पॉजिटिव आयन है, इस पे नेगेटिव आयन है, इस पे भी पॉजिटिव आयन है, इस पे नेगेटिव आयन है, सॉरी पॉजिटिव आयन, इस पे नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या कर रहा है, Na ने क्या किया है, अपने आयन को क्या, सॉरी Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट ने क्या किया है, अपने आयन को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है और किसको दे दिया है, Cl के साथ उसने कंबाइन कर लिया। और इस Ba वाले ने, मतलब इस BaCl2 में क्या किया, Ba ने अपने आयन को छोड़ दिया और किसके साथ कंबाइन करवा दिया, SO4 को साथ कंबाइन करवा दिया और यहाँ पर हमारा बना है BaSO4 + 2NaCl। तो यहाँ पर एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो अलग अलग कंपाउंड है और वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यही मैंने लिखा है, दोज रिएक्शन इन विच आयंस ऑफ टू कंपाउंड्स आर इंटरचेंज। दो अलग अलग कंपाउंड है, बहुत अच्छे स्टेबल है, इन्होंने क्या किया, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया, भाई मेरा वाला तुम ले लो, तुम्हारा वाला हम ले लेते हैं। जैसे हम लोग क्लास में क्या करते हैं, बेसिकली बुक्स को पेन के एक्सचेंज करते हैं, भाई मेरा वाला पेन तुम ले लो, और या जैसे मान लो तो ये पेन है और ये दूसरा पेन है, ठीक है। इस वाले बच्चे ने बोला कि भाई तुम्हारे ढक्कन बहुत अच्छा है तो मैं तुम्हारा ढक्कन ले लेता हूँ, और ये वाला पेन क्या कर लेता है, तुम्हारा वाला ढक्कन ले लेता हूँ। इसने, मतलब ये रेड मार्कर है, इसमें क्या आ गया, इसने अपने इस आयन को ले लिया और इसने इस आयन को ले लिया। तो ये क्या है, बेसिकली ये हमारा दो अलग अलग, ये इसी टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या है, सिर्फ आयंस का एक्सचेंज हुआ है, इसने अपने कैप को इसको दे दिया और इसने अपने कैप को इसको दे दिया। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके जस्ट बाद वाला वीडियो हमारा दैट इज योर रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देंगे, और उसके बाद हमारा जो टॉप 20 या अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन या जितना भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर से, जो आपके टर्म 1 के एग्जाम में आ सकते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।